क्या दिव्य दृष्टि घबराने वाली होती है, जैसी अर्जुन को हुई। पूछा जाता है कि क्या दिव्य दृष्टि घबराने वाली होती है, जैसा अर्जुन घबरा गया था। घबराने वाली हो सकती है अगर पूर्व तैयारी न हो तो। अचानक पड़ा हुआ सुख भी घबरा जाता है। लॉटरी मिल जाए तो पता चलता है गरीबी बहुत कम लोगों की जान ले पाती है। अमीरी एकदम से टूट पड़े तो आदमी मर ही जाए। एक कहानी निरंतर कहता रहता हूँ कि एक आदमी को लॉटरी मिल गई। उसकी पत्नी बहुत घबराई क्योंकि एकदम 5 लाख रुपए मिल गए थे। वह बहुत डरी और उसने सोचा कि पति तो अभी दफ्तर गया है, वह किसी दफ्तर में कर्रक है, वह लौटेगा। 5 लाख रुपए भी मुश्किल से मिलती हैं। 5 लाख, पता नहीं जेल पाएगा कि नहीं। जेल पाएगा तो पास में चरस था, वहाँ गई और पादरी से कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। पति लौटते होंगे और आते ही एक बड़ी खतरनाक खबर देनी है कि 5 लाख की लॉटरी मिल गई है। कहीं ऐसा न हो कि उनके हृदय पर आघात पड़ जाए। उस पादरी ने कहा, घबराओ मत, मैं आ जाता हूँ। पादरी आकर बैठ गया। उनकी पत्नी ने कहा कि करेंगे क्या। उसने कहा कि इस सुख को इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, टुकड़ों में देना पड़ेगा। आने दो पति को, मैंने योजना बना रखी है। पति आया तो उसने कहा कि तुम्हें पता है 50,000 रुपये तुम्हें लॉटरी में मिली। सोचा कि पहले 50,000, जब 50,000 सह लेगा तो कहेंगे नहीं लाख, जब लाख भी सह जाएगा देखेंगे नहीं मरता तो 1.5 लाख ऐसे बढ़ाएंगे। लेकिन उस कलरक ने कहा कि 50,000 मिल गई। सच कहते हैं, अगर 50,000 मिल गए हैं तो 25,000 तुम्हें चर्च को देता हूँ। हार्ट फेल हो गया पादरी का। 25,000 उसने कहा, क्या कह रहे हो। 25,000 इकट्ठे पड़ गए उस पर। अर्जुन पर जो घटना घटी वह बहुत आकस्मिक थी। सारीपुत या मोगलान पर जो घटना घटी वह आकस्मिक नहीं थी, उसकी बड़ी पूर्व तैयारी थी। जो लोग ध्यान की दिशा में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए दिव्यता का अनुभव कभी भी घबराने वाला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान की दिशा में कोई यात्रा नहीं की है उनके लिए दिव्यता का प्राथमिक अनुभव बहुत घबराने वाला है, बहुत शैटरिंग है, क्योंकि इतना आकस्मिक है और इतना आनंद पूर्वक है कि दोनों बातों को ही सहना मुश्किल हो जाता है। इतना आकस्मिक, इतना आनंद पूर्व है कि हृदय की धड़कन रुक सकती है, ठहर सकती है, प्राण अकुला आ सकते हैं। दुख कभी इतना नहीं घबराता क्योंकि दुख की हमारी आदत होती है, सदा तैयारी होती है। दुख तो रोज ही हम भोगते हैं, सुबह से सांझ तक दुख में ही जीते हैं, दुख ही दुख के पलते हैं, बड़े होते हैं। हमारा ढंग है जीने का, इसलिए बड़े से बड़े दुख आ जाएं तो भी हम 2-4 दिन में निपट जाते हैं, फिर अपनी जगह लौट आते हैं। लेकिन सुख हमारे जीवन का ढंग नहीं है। अगर छोटा सा भी सुख आ जाए तो रात की नींद आराम हो जाती है, चैन खो जाती है। और अर्जुन पर जो सुख उतरा वह साधारण सुख न था, वह आनंद था और एक क्षण में उतर गया। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा कि बंद करो, वापिस लो, मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यह देखना स्वाभाविक था, यह बिल्कुल स्वाभाविक था। बहुत मजे की बात है, लेकिन ऐसा ही है। दुनिया में इतने शक्तिशाली लोग तो बहुत हैं जो बड़े से बड़े दुख को झेल ले। इतने शक्तिशाली लोग बहुत कम है जो बड़े से बड़े सुख को झेल ले। प्रार्थनाएं हम सुख के लिए करते हैं, अगर एकदम से मिल जाए तो पता चले कि हम चिल्लाएं कि बस
बंद करो, यह नहीं सहा जा सकेगा, इससे वापस लौटा दो। इसलिए भगवान भी इंस्टॉलमेंट में सुख देता है। क्षण क्षण धीरे धीरे, मुश्किल मुश्किल से, बहुत रो, बहुत चिल्लाओ, बहुत मांगो, धीरे धीरे। और जब कभी आस में घट जाती है घटना बड़ी तीव्रता के किसी क्षण में, तो घबराने वाली होती है। लुकमान की एक छोटी सी कहानी है और लुकमान ने कहानियों में ही अपना संदेश दिया है।